चित्रगुप्त की नमस्कार जी। नमस्कार सर। मैं कीर्ति माथुर आपसे ये भटनागर सभा की जो नई 25 तारीख को आम सभा का जो नई आम सभा संपन्न होने के बाद आपने नई कार्यकारिणी बनाई है आगामी 2 वर्षों के लिए। इसमें किन किन व्यक्ति को क्या क्या पद दिया गया है? नमस्कार साहब, मैं डॉक्टर उमेश भटनागर। अभी जो 25 दिसंबर को गणपति मैरिज हॉल छावनी के अंदर हमारी सभा हुई थी, उसमें चुनाव हुए हमारी भटनागर सभा के। उसमें संरक्षक पद पर मुझे नॉमिनेट किया गया है। हमारे अध्यक्ष भटनागर सभा विकास समिति कोटा जो रजिस्टर्ड संस्था है, उसके अध्यक्ष पद के लिए कोमल स्वरूप जी भटनागर, महासचिव विक्रम सिंह जी भटनागर, श्री अशोक कुमार भटनागर उपाध्यक्ष पद के लिए, श्रीमती मनोशाला महिला उपाध्यक्ष पद के लिए और कोषाध्यक्ष पद के लिए प्रतीक भटनागर सीए उनका चयन किया गया है। और अब आगे की पूरी कार्यकारिणी के लिए हमारी एक जो नई बैठक होगी कार्यकारिणी की, उसमें अध्यक्ष महोदय विचार करके और इस पूरी कार्यकारिणी को बनाएंगे। आपके 10 साल पहले जो उदयपुर से वन विहार कार्यक्रम हुआ था, उसमें उदयपुर से व्यक्ति आए थे तो बहुत लंबे बड़ा कार्यक्रम हुआ था, जब वो बोल के गए थे कोटा में भटनागर समाज को भी जमीन के लिए आवेदन कर देना चाहिए, क्योंकि उस वक्त शांति धारीवाल जी समाजों को सबको जमीन बांटे थे। उस बारे की फाइल आपके यहाँ बहुत समय से रुकी हुई है, किसी ने इस बात का अध्ययन नहीं करा। अब आगे आपकी जो प्रथम मीटिंग होगी ना, उसमें अभी तो कोटा में पर्यटक वगैरह सब कुछ है जी। उदयपुर वालों को लाओ, यहाँ पर्यटकों के बारे में नई टेक्नोलॉजी दिखाओ। यहाँ कोटा में जो उदयपुर वालों के मार्फत या अजमेर वालों के मार्फत एक नई भटनागर सभा का उद्गम करके आगे ये प्रस्ताव पारित करवा के केडीए का जो विकास क्षेत्र भी अब तो बड़ा हो गया, ज़मीन भी बहुत ज़्यादा हो गई, उसके बारे में आप कुछ इस अगली आम सभा के बाद में क्या हमारा ये सुझाव रखेंगे या आगे बताएंगे? आपका सुझाव बहुत अच्छा है और इसको मैं अपने दिल से ही चाहता हूँ कि भटनागर सभा को विकास समिति कोटा के लिए एक भवन अपना खुद का हो, ज़मीन भी हो। पूर्व में भी मेरे को थोड़ी जानकारी है कि पहले भी कोई फाइल चली थी, लेकिन वो किसी आपसी उसकी वजह से अटकी हुई, कुछ चित्रगुप्त समिति, कोई भटनागर काय सभा, इस तरह से, तो वो कार्य रूप में पूर्ण नहीं हो पाई। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उसको पुनः इस ज़मीन के लिए मीटिंग बुला के प्रस्ताव पास करके और इसकी कार्रवाई करें आगे, ताकि भटनागर सभा के लिए यहाँ पर ज़मीन मिल सके और उसमें एक बहुत अच्छा भवन बनाया जा सके। ये हमारी सबकी दिली इच्छा है और हम इसके लिए प्रयास करते हैं और समय समय पर इसके लिए कार्रवाई आपस में करते रहते हैं। कोटा के अंदर केंद्रीय मंत्री कोटा के अंदर केंद्र में है, कोटा से लोकसभा सम्मानीय ओम जी बिरला लोकसभा स्पीकर है, वो तो आप सबके उनके समस्त भाई आपके साथ पड़े हुए हैं, और आप प्रस्ताव रखोगे तो कोटा में एक नहीं 15 काय सभा को भवन मिलना चाहिए। बिल्कुल आपने और है ना, फिर अभी तक सारा है ना काय समाज कोटा के हाथ में केंद्रीकृत था, इसको डिसेंट्रलाइजेशन करके विभिन्न समाजों को भी जागृत करो। अपने भटनागर सभा अलग चल रही है, काय सभा अलग चल रही है, कुलशेर समाज की सभा अलग है, तो इन सब के साथ सारी फाइलें एक साथ ही सबमिट कराओ, ताकि इसमें किसी न किसी का एक न एक प्रतिनिधि महीने में 1-2 बार सरकारी विभागों को टच करता रहेगा, तो अपनी पूरी 15 की 15 ही राजस्थान काय समाज सभा, जयपुर काय सभा, अखिल भारतीय महासभा, सबके आवेदन लगवाओ। कोटा में बहुत बड़ा स्कोप है, सारे भारत के बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, पर्यटक आएंगे, विदेशों से आएंगे। कोटा ने इंजीनियरिंग में आपके सामने इतने बच्चे दिए, इन औरों को भी तो खींचो, बुलाओ, कम से कम भटनागरों के बच्चे, मातुरों के बच्चे, निगमों के बच्चे, इनके लिए तो जब वो बसें चली थी तो अपने कोटा से कुलदीप जी माथुर ने 200 डब्बे हर बसों पे पहुंचाए थे। जो बाहर से पढ़ने आए थे तो उनको LBS में ठहरा था, खाने पीने की, नहाने धोने की फैसिलिटी अवेलेबल कराई थी। कोटा में एक ही आदमी है जो कर रहा है, और बाकी आप भी उसको भी सहयोग करो, औरों को भी सहयोग करो। अभी 12 तारीख को राजस्थान कायस्थ महासभा का परिचय सम्मेलन है, UIT जो पुराना ऑडिटोरियम था ना, उसके अंदर KDA का नाम हो गया, वहाँ पर है, वहाँ पे पधारो, आप इन लोगों से मिलो, आप भी है ना भटनागर सभा की तरफ से रिजर्वेशन करो, आप सादर आमंत्रित है। मैं कीर्ति माथुर, कुलदीप माथुर की वजह से आपको सादर आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि वहाँ किशोर माथुर हमारे खासी नज़दीक रिश्तेदारी में है, वो आपको कार्यक्रम संपन्न होने के बाद बहुत अच्छी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। और जो भी जिला प्रशासन की और आगे की मांग होगी, आपका केवल एक फ़ोन पे मुझे पूरा विश्वास है कि आपका एक फ़ोन पे कुलदीप जी कहेंगे जो कर देंगे। कोटा में कुलदीप माथुर है तो सब कुछ है। किसी भी काय समाज का हो, जो कुलदीप श्रीवास्तव काम करता था वो उसी का असिस्टेंट है। कोई भी कायस हो या नहीं अदर्स कास्ट हो, उसके लिए 24 घंटे गेट खुले रहते थे, वो सारी फैसिलिटी अवेलेबल करा रहा है कुलदीप, उसका प्रशासन में बहुत तगड़ा है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप जो 4 समाज वाले भी जाएंगे ना, तो आपका काम तुरंत वो एक साथ करवा देगा, सबको बुला के। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। हम इसके लिए आगे बिल्कुल प्रयास करेंगे।
कुलदीप जी काफ़ी अच्छे कार्य कर रहे हैं इस काम के लिए, उनको साधुवाद। वो स्कूल भी चलाते हैं, उसके अलावा उनकी दूसरी जो समाज के लिए जो एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज़ है वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, पूरे राजस्थान में कर रहे हैं। हमारा ये प्रयास रहेगा कि उनके साथ तालमेल बिठा के भटनागर सभा के लिए भी हम अपना इसी तरह से कोई अच्छा कार्य आगे बढ़ावें। किसी भी कार्यक्रम के लिए कुलदीप जी जगह अवेलेबल कराते हैं, कुर्सी अवेलेबल कराते हैं, माइक फर्नीचर अवेलेबल कराते हैं, कोई चार्ज नहीं लेते। आप एक दो बार संपर्क तो करो। आप हाँ, तो हमने किया कोई हुआ संपर्क है, करना ही नहीं चाहता ना। हमने किया हुआ है। एक बार परिचय सम्मेलन करवाया था यहाँ पर अखिल भारतीय स्तर से भटनागर के, उसके अंदर भटनागर का वो LBS ने उन्हीं के स्कूल के अंदर हुआ था, उन्होंने निःशुल्क दिया था। वहीं पे पूरा बाहर से काफ़ी करीब 100 पेयर्स आए, बच्चों के माता पिता आए थे। बहुत बढ़िया फंक्शन हुआ था, उन्हीं के LBS वाले स्कूल में हुआ था। उसी टाइप का एक परिचय सम्मेलन हम अगले साल कराने का विचार रख रहे हैं। जो अगर चित्रगुप्त जी की कृपा हुई तो ज़रूर वो सफल होगा। उसके अंदर केवल भटनागर ही नहीं, अपने दूसरे जो हैं कास्ट के दूसरे हैं उनको भी हम इसके अंदर शामिल करना चाह रहे हैं, ताकि वो एक ही जगह, क्योंकि आजकल केवल ये तो रहा ही नहीं कि भटनागर में शादी हो, कॉमन होने लग गई, तो फिर परिचय सम्मेलन में सबको बुलाने का हम प्रयास कर रहे हैं। अगली मीटिंग के अंदर हम ये प्रस्ताव रखेंगे, उसके अंदर आपका सुझाव भी रखेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि चित्रगुप्त जी महाराज की कृपा से हम इस काम में सफल होंगे। वो तो चित्रगुप्त जी और काम में सहायता करते हैं। सोच बदलो, दिशा बदलो, रूठी हुई किस्म को चित्रगुप्त जी तुरंत बदल देते हैं। मैं कीर्ति माथुर, मयूर सोनी, मयूर टाइम्स की ओर से आपसे जो कि उसके लिए धन्यवाद। आप दो शब्द मयूर टाइम्स न्यूज। और आज मेरे साथ है MBA है, उनकी क्या सेवाएं रही, क्या चिकित्सा में सेवा रही और समाज में क्या सेवा रही, उसके बारे में मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर उमेश भटनागर, रिटायर्ड सीनियर मेडिकल ऑफिसर और जिला RCH अधिकारी झालावाड़ से रिटायर हुआ 2010 में। मेरी पूरी सर्विस रूरल एरिया के अंदर गई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झालावाड़, डग, भवानी मंडी, आवा, नैनवा जगह में रहा हुआ हूँ। मैंने अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों की, गरीबों की सेवा करी है। उसके अंदर मेरे को काफ़ी संतोष प्राप्त हुआ है और मैं आज के जो डॉक्टर्स हैं उनसे ये उम्मीद रखता हूँ कि वो भी अपना कुछ समय ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब परिवार है, गरीब ग्रामीण है, उनके इलाज में, उनकी सेवा के लिए अवश्य लगाएं। ये बहुत आत्मसंतोष मिलने वाला कार्य है। और उसके अलावा अभी इस साल संरक्षक पद भटनागर विकास समिति के पद पर मेरा चयन किया गया है और पूरी कार्यकारिणी अगले साल बन के तैयार होगी। उसके अंदर काम करेंगे और भटनागर सभा के साथ साथ जो अपने कार्य सभा के जो दूसरे धड़े हैं उन सब के, जैसे माथुर हैं, कुलश्रेष्ठ हैं, सक्सेना है, श्रीवास्तव है, निगम है, इन सब को एक साथ लेके आगे और भी अपने समाज के उत्थान के लिए जो गरीब जो बच्चे हैं बाहर के आसपास कोटा, बूंदी, झालावाड़ के हड़ौती वाले जो आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, उनके रहने की, उसकी किताबों की और उसकी व्यवस्था करने की कर रहे हैं। हमारे भटनागर विकास समिति में हमने एक फंड बनाया हुआ है जिसमें ऐसे परिवार ज़रूरतमंद जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनकी सहायता करने का फंड बनाया हुआ है। हमने एजुकेशन फंड बनाया हुआ है जिसमें जिनको बच्चों को अगर किताबें, कॉपी, यूनिफॉर्म वगैरह की आवश्यकता होती है तो हम उससे उपलब्ध कराएं। लेकिन एक चीज़ कहने की होती है कि अपने कार्य से कहते कोई आगे होके मांगने नहीं आता है, इसलिए आज तक तो हमारे पास कोई आया नहीं कि साहब मुझे ये आवश्यकता है, क्योंकि अपना जो ईमान होता है तो वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। उसको कोई भी ये नहीं चाहता कि लोग समाज में पता लगे कि भाई मैं अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा सकता। तो ये थोड़ी सी कमी है। इसके लिए हमने कोशिश करी है कि हम उन परिवारों के घरों पे जाके पहुँचें, उनसे डायरेक्ट संपर्क ताकि उनको और उनको इनडायरेक्टली सहायता करें ताकि उनको इल फील नहीं हो, वो अपने आप को हीन भावना से ग्रसित न हो। ये हमारा प्रयास रहेगा नए साल के लिए। और मैं आपके ये मयूर टाइम न्यूज़ जो है, ये उभरता हुआ टाइम न्यूज़ है कोटा का, मेरी आपको सबको शुभकामनाएं कि ये और अच्छी तरह से कार्य कर, प्रगति करे और कोटा, बूंदी, झालावाड़ अपने हड़ौती क्षेत्र में इसका नाम अच्छा चमके। मेरा इसी माध्यम के द्वारा मेरा सभी प्रबुद्ध लोगों से, कार्य समाज के लोगों से निवेदन है कि वो अपने आपस में एक बार आपस में मिलें, गेट टुगेदर करें। हमारा भी एक प्रयास रहता है कि भटनागर सभा विकास समिति के उसके अंदर हम साल में 3 या 4 कार्यक्रम बड़े ऐसे करते हैं जिसके अंदर समाज के सब परिवार आके उसमें इकट्ठे होते हैं और उसी के अंदर हम कल्चरल प्रोग्राम हुआ, गीत हुए, किस्से कहानी, आपस की मिलना जुलना और भोजन व्यवस्था वो सब हम करते हैं। और ये करीब पिछले 2011 से हमारा ये चल रहा है समाज का भटनागर विकास समिति।
और आगे भी हम इसको वृहद रूप के अंदर करेंगे। और मेरा पुनः सब समाज सब लोगों से निवेदन है कि आपस में मिलें जुलें, बातचीत करें, एक दूसरे की सहायता करें। जिस फील्ड में माहिर है वो अपनी सेवाएं कम से कम महीने में एक बार निःशुल्क अपने समाज के लिए दें। हम समाज के लिए समय दें और समय दें, अपनी सेवाएं दें, सरकारी सेवाएं सेवाएं दें। जी, उमेश जी भटनागर जी साहब ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी और ग्रामीण चिकित्सा की उन्होंने विशेष बातें बताई, जो सेवाएं समाज की ओर से और चिकित्सा के रूप में सेवाएं दी जानी चाहिए। को नए साल की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आप लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और उत्तरोत्तर प्रगति करते रहें। खास तौर से मयूर न्यूज़ वालों के श्री माथुर साहब का, श्री सोनी साहब का मैं बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने समय निकाल कर यहाँ पर आए और मुझसे इस बारे में बातचीत करी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को।